तो आप लिविल लिविल गाना लिखे हुए थे, इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली लिविर लिविर एक ऐसा शब्द है, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में नॉर्मली बच्चे बच्चे बोलते हैं कि क्या यार लिविर लिविर की है। गाना आपका काफी ट्रेंड में चल रहा है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सुनाएंगे आप? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। लिविर लिविर हम कर इतना ना, लिविर लिविर हम जानी थे, लिविर लिविर हम कर इतना ना, लिविर लिविर हम जानी थे, तोहरे जैसे बाहुबली का झाग बराबर मानी है। इसमें यह शब्द भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, झाग। मैं दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये साबुन वाला झाग है, आप लोगों ने कुछ और बना दिया है। आपका गाना शूट करने में लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? गाना शूट करने की प्रक्रिया क्या रहती है? क्या आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से गाना गाने के लिए ऑफर आता है? लेकिन ये एक चीज बताना चाहूंगा भाई, नए क्रिएटर्स जितने भी लोग हैं, मतलब एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो ना, नहीं हो पाता है। मुझे तो लगता था कि मैं हार चुका था, मुझे लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा, और उसके बाद पहली बार एहसास हुआ कि अच्छा मैं भी सेलिब्रिटी हो गया हूँ, जब 500,000 की पब्लिक में से हाथ उठाने का मौका मिला। अच्छा, आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिला कि हमको सिंगर ही बनना है? दरअसल बनना तो मुझे हीरो था लेकिन लिखता मैं अच्छा हूँ। अब मैं बीच में फंस गया, मैं सिंगर बनना नहीं चाहता था। शुरू मजबूरी में किया, अब मजा आने लगा है। अच्छा, एक गाना आपका बहुत फेमस चल रहा है, दारू पी के नाचा जाए, ये वाला सुनाएंगे थोड़ा सा? जलने वाले जलत रहे तो शान से जिंदगी जिया करा, एक पैक में झाग न होए पूरी बोतल पिया करा। मिले माल तो साटा जाए, नहीं मिले तो टाटा बाए, दारू पी के नाचा जाए, जे बोले ऊंचा पा जाए। नमस्कार, फिर से स्वागत है आप लोगों का आज के इस पॉडकास्ट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो मेरा पॉडकास्ट शूट होने जा रहा है, आज के जो मेरे गेस्ट हैं सुनील यादव जी आए हुए हैं, जो कि अवधि के बहुत ही फेमस क्रिएटर हैं, सिंगर है, गायक है। तो भैया बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं देवत पुत्र सुनील यादव यहाँ उपस्थित ब्रह्मांड के कण कण को प्रणाम करता हूँ। आपका लिविर लिविर स्टार आपके सामने इस पोस्टकास्ट में मौजूद है। भैया जी, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? मैं वैसे डायल 112 मुख्यालय लखनऊ में इंजीनियर हूँ। बाकी शौकियन मैंने 14 साल पहले एल्बम निकाला था, तो कुछ खास रिस्पांस रहा नहीं था उसका, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ाई करना ज्यादा बेहतर समझा, कुछ कैरियर बनाया, एक गवर्नमेंट जॉब ली। उसके बाद जब सब कुछ सही चल रहा था तो दिमाग में आया कि कुछ जो बचपन में एक टीस थी एक एक्टर बनने की, तो वो थोड़ा सा अंदर से जागी और मैंने पहला गाना लिविर लिविर बनाया, और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से सुपर हिट गया। भैया जी, जैसे कि आप पहले मोटिवेशनल वीडियो बनाते थे, फिर आप सिंगिंग लाइन में कैसे आ गए? दरअसल मोटिवेशनल वीडियो मैं बनाता था, मैंने देखा कि मेरे ही गांव घर के लोग रील आती थी, रील को स्किप कर देते थे कि क्या बकवास बना रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो तुम बिना मतलब का, जबकि वो ज्ञान की बातें थी। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि यार लोगों को ये जरूरी नहीं कि आप दे क्या रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को क्या चाहिए। और जिस दिन एज अ क्रिएटर आप ये समझ गए कि लोगों को क्या चाहिए, उस दिन आप स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। भैया जी, आपने अपना पहला गाना कब लिखा था? हो गए लगभग 6 महीने हो गए, तो लगभग लिखने में उसको 1 महीने लगा था, लिखा था मैंने। ये जो आप लिविल लिविल गाना लिखे हुए थे, इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली लिविर लिविर एक ऐसा शब्द है, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में नॉर्मली बच्चे बच्चे बोलते हैं कि क्या यार लिविर लिविर की है। तो मुझे मतलब मेरे भी बात में, मतलब मेरी बातों में अक्सर ये निकलता था कि यार देखो ऐसा है कि यार लिविर लिविर नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में था और उससे वो चीजें लगी कि ये हो सकता है कुछ। ये गाना आपका काफी ट्रेंड में चल रहा है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सुनाएंगे आप? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। लिविर लिविर हम कर इतना ना, लिविर लिविर हम जानी थे, और तोहरे जैसे बाहुबली का झाग बराबर मानी थे, तोहरे टुटपुंजियन के हम औकात बराबर जानी थे, झाग बराबर मानी थे, हम झाग बराबर मानी थे, तोहरे जैसे बाहुबली का झाग बराबर मानी थे। इसमें यह शब्द भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, झाग।
मैं दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये साबुन वाला झाग है, आप लोगों ने कुछ और बना दिया है। भैया जी आप अगला गाना आप कब लिख रहे हैं आप? अगला गाना चल रहा है, दिमाग में है, 2-4 लाइनें भी हैं, लेकिन अभी पॉडकास्ट में बोलना उचित नहीं है क्योंकि नया माल है, मतलब बेबी बॉर्न है अभी वो। आप फील नहीं करना चाहते हैं? अभी रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि हाँ, उसका टाइटल है भौकाल। जैसे अभी धमकी रिलीज हुआ है वैसे उसका टाइटल भौकाल है। आपका गाना शूट करने में लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? मुझे लगता है कि मिनिमम 30 के आसपास होता है, 25-30 कम से कम, ज्यादा ही चला जाता है हमारी शूटिंग में। तो वैसे गाना शूट करने की प्रक्रिया क्या रहती है, कुछ बताएंगे? पहले तो ये होता है कि जैसे एज अ राइटर सबसे अच्छी बात होती है कि अगर राइटर ही सिंगर है तो आसान हो जाता है, क्योंकि वो कहीं भी है, गुनगुना रहा है, वो लिख रहा है। आप अपना गाना स्वयं लिखते हैं? हाँ, मैं खुद ही लिखता हूँ। तो वो गुनगुना रहा है, लिख रहा है, उसके बाद फिर वो एक म्यूजिक डायरेक्टर से म्यूजिक बनवाता है, फिर उसके बाद फिर हमारी रेड फिल्म की टीम है, ये पूरा वीडियो शूट कराते हैं, एडिटिंग कराते हैं, थंबनेल और अपलोडिंग तक का सारा कुछ काम। आपके टीम में मैक्सिमम कितने लोग होंगे? हमारी टीम में मैक्सिमम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम तो बहुत लोग हैं, पर मिनिमम मुझे लगता है कि 60-70 या 100 लोग हैं। इतने लोगों का टीम है? हाँ, कभी आप आइए, सौभाग्य मिले हमारे शूट पे तो देखिए। अच्छा, आप अपना इंस्टा आईडी स्वयं चलाते हैं या कोई असिस्टेंट है आपका? अभी तक तो मैं खुद चला रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब देना पड़ेगा या किसी असिस्टेंट को रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा क्रिएटर हूँ या मैं ऐसा सिंगर हूँ, आपने देखा भी होगा कि जिनके 50 या 100 फॉलोअर्स हैं उनका भी कोलेबोरेशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उनका भी कमेंट, उनकी भी स्टोरी लगा देता हूँ। 1000 मैसेज का जवाब मैं डेली देता हूँ रात में 3 बजे तक। उसके बाद भी जब सुबह किसी का मैसेज आता है भैया आप घमंडी हो गए, तो मुझे तकलीफ होती है कि मुझे एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा इंसान मैं 1000-1500 मैसेज से ज्यादा जवाब नहीं दे सकता। क्या आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से गाना गाने के लिए ऑफर आता है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, और मुझे लगता है भोजपुरी में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले बॉलीवुड चलता था, बॉलीवुड के बाद इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है इस भोजपुरी की तरफ, लेकिन अब भोजपुरी से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है हमारे अवधी की तरफ। तो अवधी में अब लोगों के पास सुनहरा चांस है कि यहां से ये लोग वायरल हो सकते हैं। ये शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, इसका मेन कारण? तो मुझे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट कोई शिफ्ट नहीं करता है, ये पब्लिक का रुझान बता देता है। आप देखिए बड़े बड़े बॉलीवुड मूवीज में अपने उत्तर प्रदेश का कुछ ना कुछ अंश डाला जाता है, चाहे वो मिर्जापुर वेब सीरीज देख लीजिए, गुंडई हो या कुछ ऐसे टाइप का, मतलब गांव देहात का कुछ लोकल चीजें डाली जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश तो वैसे भी फेमस है, यहाँ के लड़कों में गर्मी भी बहुत है। तो भैया जी आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा, कुछ आप रिवील करना चाहेंगे दर्शकों को? फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं जूनियर में, गवर्नमेंट है, और मैं स्वयं 112 मुख्यालय में हूँ लखनऊ। माता जी हमारी नहीं है, 2010 में वो एक्सपायर हो गई थी, और 3 भाई हैं हम, एक छोटी बहन है। तो यही हमारा परिवार है, और हमारी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। सबका सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलता है, क्योंकि मैं कोई भी गाने बनाता हूँ किसी को कोई एतराज नहीं होता है। लेकिन ये चीज बताना चाहूंगा भाई, नए क्रिएटर्स जितने भी लोग हैं, मतलब एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो ना, नहीं हो पाता है। मुझे तो लगता था कि मैं हार चुका था, मुझे लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा। बहुत मेहनत किया, उसके बाद मोटिवेशनल वीडियो बनाया, अभी भी वीडियोस मेरे चैनल पड़ी हुई, मैंने डिलीट भी नहीं किया है उसको। इतने वीडियोस बनाए, कभी 100 व्यूज, कभी 150 व्यूज ऐसे आते थे, बड़ी बड़ी 20-20 मिनट की वीडियोस में। लेकिन एक चीज मतलब भरोसा था, और कहीं ना कहीं एक मतलब जैसे लगातार काम करने की इच्छा थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें समय के दायरे में होती हैं, जब तक समय नहीं आता आप कितना भी खटखटा लो नहीं हो पाता है। ये चीज मैंने अपनी जीवन से सीखी, यार किसी के साथ शायद नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि जब समय आता है, जब दरवाजा नॉक करता है ना, तभी फिर किस्मत बदलती है। और उसके बाद पहली बार एहसास हुआ कि अच्छा मैं भी सेलिब्रिटी हो गया हूं, जब 500,000 की पब्लिक में से हाथ उठाने का मौका मिला, तो मैंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है, और जमीन स्तर से जुड़ा हुआ इंसान हमेशा रहा था और हमेशा रहूंगा, क्योंकि 35 साल की मेरी उम्र है,
बचपना नहीं है, लड़कों की तरह नादानी नहीं है, बहुत कुछ संघर्ष झेल करके मैंने सीखा है। ये जो प्यार और दुलार लोगों का मिल रहा है, जब तक जिंदगी रही आखिरी सांस तक इसको बना के रखूंगा। अच्छा, आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिला कि हमको सिंगर ही बनना है? दरअसल बनना तो मुझे हीरो था, लेकिन लिखता मैं अच्छा हूं। अब मैं बीच में फंस गया, मैं सिंगर बनना नहीं चाहता था। लिखता मैं अच्छा हूं इस बात का भरोसा है, क्योंकि मैं कुमार विश्वास के साथ भी रहा हूं 2014 में 1 साल साथ में। हम लोग साथ में ही ऐसे बैठते थे, तो बोलते थे सुनील तुम्हारे पास बाइक है, तुम जाओ रामगंज में, वहां प्रोग्राम करो 4 बजे। 4 बजे से मैं लगा रहता, तो बोलते 5 बजे आएंगे, वो आते 7 बजे। तो पूरा टाइम मैं वहां व्यतीत करता था, पूरा माहौल बनाता था, महफिल सजाता था, पब्लिक इकट्ठा करता था। जब सारा समय बन जाता था तो आते थे। शुरू मजबूरी में किया, अब मजा अब मजा आने लगा है। तो लेकिन यह है कि लिखने की कला तो अब आप सोचिए 12वीं का लड़का आज के कई साल पहले जो पूरा का पूरा भोजपुरी का एल्बम बना दे, तो ये चीज आसान नहीं थी। लेकिन यह है कि लिखते लिखते घिसते समझ में आ गया कि दुनिया को क्या चाहिए। तो मैं अब दुनिया को वही दे रहा हूं, और बेझिझक दे रहा हूं, और देता रहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग प्यार दे रहे हैं, बस यही मेरे लिए उसका सौभाग्य है। अच्छा, एक गाना आपका बहुत फेमस चल रहा है, दारू पी के नाचा जाए, ये वाला सुनाएंगे थोड़ा सा? जलने वाले जलत रहे तो शान से जिंदगी जिया करा, एक पैक में झाग न होए पूरी बोतल पिया करा। इसमें भी झाग है, और उसमें जो ये लिविर लिविर वाला गाना था उसमें भी झाग है। तो मुझे लगता है कि लिविर लिविर के बाद झाग एक ब्रांड बनने वाला है, क्योंकि जिसमें झाग आ रहा है वो सुपर हिट जा रहा है। और इसकी एक लाइन थी, मिले माल तो साटा जाए, नहीं मिले तो टाटा बाय, दारू पी के नाचा जाए, जे बोले वो चापा जाए। तो अब क्या है कि जनरेशन वही पसंद कर रही है, और बहुत सारा प्यार भी दे रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जैसे कि आप गाना गाते हैं, आप पैसे भी लगाते हैं, आपने बताया 25-30 मैक्सिमम लग जाता है, तो आप उससे कितना अर्निंग करते हैं? अभी एग्जैक्ट ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूट्यूब पे डॉलर में बनता है और $100 के बाद विड्रॉ होता है। तो लेकिन ये है कि आप जितना लगाते हैं, अगर गाना ठीक ठाक चल रहा है तो उसका 2 गुना 3 गुना आ जाता है एक गाने से। तो नए क्रिएटर्स को यही बताना चाहूंगा कि लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और मुझे लगता है कि शुरुआत में पैसे से ज्यादा आप अपने नाम पर फोकस करिए, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा शुरुआत में इन्वेस्टमेंट लगता है, शुरुआत में हमारे भी पैसे लगे, इन्वेस्टमेंट लगा, पर अब उसका रिटर्न मिल रहा है। तो शुरुआत में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, डरते हैं कि पैसा डूब जाएगा, ये है वो है। रही बात मतलब कि क्या है कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट लगता ही है, कोई भी चीज आप स्टार्ट करोगे, ये है कि ठीक ठाक आ जाता है पैसा। भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमको अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक शायरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि बचपन से ही लिखा हूं तो लिखने की आदत रही है। अपने बिछड़ न जाएं बस ऐसी चाल रखना। इस शायरी को ध्यान से समझना और गहराई से सीखना, क्या कहना चाह रहा हूं। अपने बिछड़ न जाएं बस ऐसी चाल रखना, जीवन में ऐसी चाल चलना, मतलब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जीवन में ऐसी चाल कर चलना कि कोई अपने ना बिछड़ जाएं। ऐसा ना हो कि तुम ऐसी रफ्तार पकड़ो कि अपनों को ही भूल जाओ। अपने बिछड़ न जाएं बस ऐसी चाल रखना, तुम मेरी धड़कनों को खुद से संभाल रखना। वापस जरूर आऊंगा जिंदगी रही तो, तुम सब मेरी जिंदगी हो, अपना ख्याल रखना।